नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी और सनातन को खत्म करने की बात कहने वाले उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद जिस तरह से एक के बाद एक आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे अब देश के सनातनी गुस्से में हैं। उसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कई हमारे पूर्व जजों और पूर्व सेना अधिकारी और आईएएस अधिकारियों ने पत्र लिखा है, एफआईआर दर्ज कराने का आग्रह किया गया है। वो प्रक्रिया जारी है, लेकिन बात यह है कि ये जो आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दल हैं, एक के बाद एक सनातन और हिंदुत्व पर प्रहार कर रहे हैं। शुरुआत कांग्रेस ने की थी, शुरुआत इस पर राहुल गांधी के पहले भी हो चुकी है। जब हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था, जब यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में, और जब से सोनिया गांधी इस देश में आई है, खास तौर पे अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो सोनिया गांधी के आने के बाद ये होने लगा है कि कांग्रेस के द्वारा तेजी से ये प्रहार हुए हैं हिंदुत्व पर। और इसके बाद अब ये देखने में आ रहा है कि जो आईएनडीआईए गठबंधन में घटक दल हैं, उनके नेता भी सनातन, हिंदुत्व, हिंदू और हमारे धर्मशास्त्र, हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें कर रहे हैं। इस मामले में बवाल बढ़ा तो उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज हुई, और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ हैं, किस तरह की कार्रवाई करते हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज की खबर उदयनिधि स्टालिन तक पहुंची तो वो बयान से पलटने लगे और वो कह रहे हैं कि जी मैं तो जो है ये कहना नहीं चाह रहा था, मैं तो ऐसा है वैसा है, इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ गई कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बेटा प्रियांक खड़गे, वो भी बीच में कूदा और वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि सनातन तो एक बीमारी है। ये बयान पर अभी बहस चली रही थी कि इसी बीच में ए राजा कूद जाते हैं और ए जा राजा तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि जो उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू मलेरिया बताया, ये तो कम है, ये तो उन्होंने उदारता दिखाई है। ये जो सनातन है ये तो एचआईवी एड्स है, उन्होंने उसको एचआईवी एड्स बता दिया। अब आप सोचिए कि इस पर इस तरह की चर्चा चल रही है, इसी बीच एक और बयान आ गया, क्योंकि अब नेताओं को लग रहा है कि सोनिया गांधी की अगर ये इच्छा है कि इस देश पे सनातनियों पे प्रहार किया जाए, इन्होंने शायद योजना बना ली है। मुंबई बैठक के बाद ये हमले तेज हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई की जो बैठक इस आईएनडीआईए गठबंधन की हुई, उसमें शायद इन्होंने ये तय किया है कि आप हिंदुत्व पर और सनातन पर प्रहार करो। इस प्रहार करने से क्या होगा, एक तो इंडिया गठबंधन जो ये है कांग्रेस का आईएनडीआईए, इसको मुस्लिम वोट मिलेगी एकजुट होकर, क्रिश्चियन वोट करेंगे, बौद्ध वोट करेंगे, और वो लोग वोट करेंगे जो राष्ट्र विरोधी हैं, वो एकजुट हो जाएंगे और आईएनडीआईए गठबंधन फिर 2024 में चुनाव जीत जाएगा। उनको लगता है कि इस बहसबाजी में, इस बयानबाजी में जितना हिंदुत्व पर प्रहार होगा, सनातन पर प्रहार होगा, वो ये सोचने की एक भूल कर रहे हैं कि सनातन पर या हिंदुत्व पर प्रहार खाली एक ब्राह्मण पर प्रहार है। वो ये भूल कर रहे हैं और इसीलिए एक के बाद एक नेताओं का बयान आ रहा है। राहुल गांधी का आपको बयान याद होगा, जब उसने कहा कि ये जो उसने कहा था ये हिंदुओं का देश है, हिंदूवादियों का नहीं है, ये शब्द बोला था। उनको लगता है कि ये हिंदुओं का देश कहने से उनको लगेगा कि आप हिंदुओं की वोट ले लोगे जितने भी हैं, हिंदुत्ववादी कहने से वो बीजेपी और आरएसएस को समझा जाएगा। मूर्खता है, उन्हें ये पता नहीं है कि इस देश में जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो क्या सोचता है और कैसे सोचता है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इन्होंने जो अपनी बैठकें अभी तक 3 बैठक की हैं, भले ही सीटों के बंटवारे पर बात ना हुई हो, भले ही कौन कहां से टिकट लड़ेगा इस पर बात ना हुई हो, कोई मुद्दा तय ना हुआ हो, कोई झंडा, कोई लोगो तय ना हुआ हो, लेकिन एक बात इन्होंने लगता है तय कर ली कि आपको सबको मिलकर अलग अलग पार्टी के जितने भी घटक दल हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना है, हिंदुओं का अपमान करना है, सनातनियों को गाली देनी है, जो जितनी गाली दे सकता है वो दे, और मोदी को गाली दो, देश को गाली दो, ये शायद तय हो गया है। इनको लगता है कि इससे हमारी सरकार भले ही ना बने, क्योंकि सरकार तो बनेगी नहीं,
गाली गलौज करें या ये सारे लोग जाके मंदिर में लेट जाएं, तो भी अब जनता इनके चेहरों को जान चुकी है और वो समझ चुके हैं कि ये जो अपने को दत्तात्रेय गोत्र बता रहे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और जनेऊ ऊपर कोर्ट पे दिखा रहे थे, सावन के महीने में मीट खाते हुए खुद ने वीडियो बनवाई है, वो पब्लिक डोमेन में पड़ी है। सावन में वो भी मीट नहीं खाते जो अक्सर खाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भोले भंडारी शंकर जी का महीना है। लेकिन यहां अपने आप को दत्तात्रेय कहकर हिंदुओं का वोट लूटने वाले ये लुटेरे अब ये एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि ये लालू जी के परिवार में जाकर मीट बनवाते हुए मटन और फिर उसको खाते हुए वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर है, अब ये मना नहीं कर सकते, तो एक्सपोज हो रहे हैं। और जब एक्सपोज हो रहे हैं तो इसमें कुछ नाटक नौटंकी करने वाले दल अपने को अलग थलग करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का बयान आ गया, कहते हैं साहब मैं तो सब धर्मों का सम्मान करता हूं, ये जो उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया है ठीक नहीं है, सब धर्मों का आदर करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, यही केजरीवाल जी हैं, आपको वो बयान याद होगा कि जब इन्होंने एक जगह भाषण दे रहे थे, ये कह रहे कि जब बाबरी मस्जिद टूटी, इन्होंने बाबरी ढांचा नहीं कहा, राम मंदिर तोड़कर जो ऊपर से निर्माण किया गया उस ढांचे को इन्होंने कहा, जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ मैंने अपनी नानी को पूछा कि अब तो आप खुश हो जाएंगी क्योंकि अब बाबरी मस्जिद टूट गई है, अब आपके राम वहां स्थापित होंगे। तो बोलते हैं मेरी नानी ने कहा, क्या कहा, वो कहती हैं ये जो है मस्जिद को तोड़कर बनाए गए मंदिर में मेरा राम नहीं बस सकता। ये उस ढांचे को मस्जिद बताने पे लगे हुए हैं ताकि इस बयान से देश में दंगे भड़के। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका कि वो एक ढांचा था और वो ढांचा जो गिराया गया उसके नीचे मंदिर था, तो ये कहो ना कि राम मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद ढांचा बनाया गया उसको पब्लिक ने गिरा दिया। ये ऐसा नहीं बोलेंगे, इनको उस राम के स्थापना में दिक्कत है। तो ये बयान पब्लिक डोमेन में है। इसी तरह आप याद करिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा, वो बोलते हैं हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म तो एक धोखा है। उसी में RJD के शिक्षा मंत्री बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कहते हैं कि ये तो रामचरितमानस जो है वो नफरत वाला ग्रंथ है, इसको जला देना चाहिए, इसको फाड़ देना चाहिए। इसी तरह कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर, वो कहते हैं हिंदू धर्म का तो पता ही नहीं है कब जन्मा है, बाकी को बता रहे हैं वो ईसाई कब और मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म कब आया। यानी एक के बाद इस तरह के बयान इन नेताओं के आना ये बता रहा है कि इन लोगों ने तय कर लिया है कि हिंदुत्व को गाली देना है, हिंदुत्व पे प्रहार करना है। और इससे क्या होगा, इनको लगता है इस तरह से करने से जातिवाद को हम बढ़ावा देंगे, हम अपने को दलितों का मसीहा सिद्ध करेंगे, जहां भी कहीं दलित के साथ कोई घटना होगी नहीं होगी तो ये वीडियो शूट कराएंगे। इस तरह की योजनाएं बनाई गई है। हमने पहले भी देखा है कि वीडियो में कहीं कोई एक युवक है या कहीं एक दलित के साथ घटना हो जाए, लेकिन कंडीशन वो है कि वहां बीजेपी का शासन होना चाहिए। राजस्थान में आए दिन दलित महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहां ये नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ में हो रहा है आदिवासियों के साथ, वहां ये नहीं जाएंगे, तय कर लिया है। इन्होंने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जहां भी कहीं दलित या मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होंगे, ये सब के सब वहां टूट पड़ेंगे, मीडिया को लेकर जाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया को लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकीलों का दल पहुंच जाएगा, वो वहां एप्लीकेशन डालेगा, टीवी पर डिबेट चलेंगी और मोदी और भाजपा को दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी सिद्ध करने की पूरी ताकत लगाई जाएगी। याद होगा आपको, राहुल गांधी विदेश गए थे तो क्या कह रहे थे, देश के अंदर एक ही राजनीतिक दल है जो सबसे बढ़िया है, कौन सा, मुस्लिम लीग। जिन्होंने इस देश का बंटवारा कराया उसको वो सबसे बढ़िया दल बता रहे थे, और इन्हीं के नेता हिंदुओं को आतंकवादी बनाने में लगे हुए थे। ये कांग्रेस के कार्यकाल में हिंदू आतंकवाद शब्द आया। RSS को 26/11 का मुंबई का जो हमला है उसके लिए दिग्विजय सिंह दोषी बता रहे थे। ये तो हिंदुओं ने करवाया, ये तो RSS ने हमला करवाया। तो एक सोची समझी रणनीति कांग्रेस की है कि इस देश के हिंदुओं को खत्म करो, कुछ को कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन करने वाले लोगों को छूट दे दो, ईसाई अपने में काम करें, इस्लाम वाले अपने में काम करें, बौद्ध धर्म वाले अपना प्रचार करें, कुछ भी हेट स्पीच करें, धर्मांतरण करें, इस देश में हिंदुओं
करो और उसके बाद यहां जातियों में लोगों को लड़ाओ और लड़ाने के बाद इस देश के कई टुकड़े कर दो। आप सोचिए, कश्मीर को हिंदू विहीन करने के लिए धारा 370 लगा कर रखी। कश्मीरी पंडित लगभग 5 लाख के करीब जो रातों रात अपने घर छोड़कर भागे, कोई भी एक प्रयास, सिंगल प्रयास कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि कश्मीर हिंदू विहीन हो गया। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में हिंदू विहीन करने के लिए को खुली छुट्टी दे दी गई। और आज जब मणिपुर में हिंसा होती है तो जिनको मारा जा रहा है, जिनके घर जलाए गए, जो आज भी घर छोड़कर रहने के लिए टेंटों में रह रहे हैं, मैतई, ऐसे मैतई हिंदू मेरे मित्र हैं, मैं उनसे बात करता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने घरों को छोड़कर आज भी टेंट में रह रहे हैं, लेकिन नैरेटिव ऐसा चलाया गया फर्जी न्यूज कर करके कि उन्हीं मैतई समाज को दोषी बता दिया गया कि ये तो साहब रेपिस्ट हैं, ये तो दंगाई हैं, देखिए कुकी को मार दिया। उल्टा फेक न्यूज, कारण ताकि वो सब जेल में चले जाएं, वो सब मणिपुर छोड़ के चले जाएं, वो नागालैंड छोड़ दें और पूरा नॉर्थ ईस्ट हिंदू विहीन हो जाए। इसी तरह का खेल षड्यंत्र केरल में चल रहा है, इसी तरह का खेल षड्यंत्र धर्मांतरण का पंजाब में चल रहा है। यानी बॉर्डर एरिया जितने भी हैं, बॉर्डर राज्यों में एक षड्यंत्र के तहत यह किया जा रहा है कि उसको हिंदू विहीन कर दिया जाए ताकि इस देश से अलग काटने में आसानी हो। यह कांग्रेस के द्वारा किया गया षड्यंत्र देश की आजादी के बाद से चल रहा है। और अब ये जो INDIA गठबंधन बना है, इन्होंने तय कर लिया कि अब इस तरह से गाली गलौज करके, अपमानित करके, जब ये केस होंगे, FIR होंगी और इन नेताओं को अगर जेल होगी, अगर है, होती नहीं है किसी नेता को जेल, अगर हुई तो रोड पर उतरेंगे और दंगा फसाद करेंगे और कहेंगे देखो जी मोदी जी हमारी आवाज कुचल रहे हैं। भ्रष्टाचार के केस में जेल जाएं तो कहेंगे ED CBI का दुरुपयोग हो रहा है। अब ये हिंदू धर्म और सनातन को गाली देंगे और गाली देकर अगर जेल गए तो भी कहेंगे मोदी जी हमसे डर गए, देखिए हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। यानी इन्होंने ये योजना बनाई है कि खूब गाली सनातन को दो, खूब गाली हिंदुत्व को दो, उल्टी सीधी बातें करो, मोदी पर प्रहार करो और जेल में जाएं तो आंदोलन करो, क्योंकि मुद्दे इनके पास नहीं है। हम सबको सतर्क रहना है। इस तरह की फेक न्यूज और दंगा फसाद कराने की नीयत से गाली गलौज करने वाले नेताओं के खिलाफ कोई अपनी तरफ से ऐसा एक्शन ना करें जिससे कि वो दंगा करने में कामयाब हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से इस देश के सनातनी वकीलों से एक आग्रह करना चाहता हूं। मुझे दुख भी है कि भाई वकीलों को तो कोई फीस किसी को देनी नहीं है, आपका पेपर खर्च होगा, बस केस करें। कितने सनातनी इस देश में होंगे जो वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ये संख्या लाखों में होगी। लेकिन लानत है ऐसे वकीलों पर जो है एक FIR डालने में संकोच कर रहे हैं। पता नहीं क्यों लोग कह रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। भाई मैं वकील नहीं हूं, मैं कहता हूं भाई मैं क्या करूं। वो कहते हैं जी आप वकीलों से कहो तो सही कि आप कैसे वकील हो भाई, कैसे सनातनी हो कि कोई आपको गाली दे रहा है, आपके माँ बाप को गाली दे रहा है, आपके देवी देवताओं को गाली दे रहा है, आप उसके खिलाफ एक FIR नहीं करा सकते। इतने स्वार्थ में डूब गए हो आप। तो ये सवाल खड़ा हो रहा है जनता की तरफ से। देखना होगा आप सुप्रीम कोर्ट और देश की हाई कोर्ट्स इस मामले में क्या संज्ञान लेती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि INDIA गठबंधन में बेचैनी है और वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं कि एक तरफ देखिए INDIA गठबंधन का रूप देख लो कि इन्होंने क्या तय किया है, और एक तरफ वो हैं जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। तो दो धड़े बिल्कुल साफ साफ इस देश में बट गए हैं। एक तरफ INDIA गठबंधन और एक तरफ इस देश में सनातनी और हिंदुत्व प्रेमी। अब जो INDIA गठबंधन में ऐसे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि वहां अब उनसे जनता सवाल पूछेगी 2024 के चुनाव में कैसे हिंदुओं का वोट लेंगे, सब एक्सपोज हो रहे हैं। वो वहां दल में एक्सपोज होने के कारण असहज हैं। देखना होगा अगले आने वाले दिनों में वो अब दल छोड़कर, INDIA छोड़कर NDA का साथ यानी मोदी की टीम में आते हैं कि नहीं। वंदे मातरम।